हुआ, मैं ऐसे ही वेब ब्राउज़र पे न्यूज़ पढ़ रही थी और खोल के चेक कर रही थी कि देखूं कुछ सर्च करने के लिए, बट अचानक मेरे सामने एक न्यूज़ आई जिसमें दिया हुआ था पेटीकोट कैंसर। जी हाँ, पेटीकोट कैंसर। आप भी शॉक हो गए ना ये नाम सुनकर कि क्या होता है पेटीकोट कैंसर। बट जब मैंने उसके बारे में पढ़ा और मैंने फिर उस जनरल के भी बारे में भी देखा कि उसमें 2 स्टडीज़ दी हुई थी, तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई और मैंने उसके बारे में फिर पूरा पढ़ा। यकीन मानिए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि पेटीकोट पहनने से भी कैंसर होता है। क्या आपको पता था? हो सकता है आपको भी नहीं पता होगा। जी हाँ, पेटीकोट पहनने से भी कैंसर होता है। होता क्या है, यूजुअली ये एक इंडियन परिधान है, जैसा कि हम जानते हैं, चाहे गांव की लेडीज़ हो चाहे शहरों की लेडीज़ हो, फंक्शन है, पार्टीज़ है, शादी ब्याह है, इसमें साड़ी पहनना एक आम बात है क्योंकि इंडिया की पहचान ही साड़ी से है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो लोग पेटीकोट बहुत कस कर बांधते हैं या बहुत इतना तेज़ बांध लेते हैं कि उनकी जो स्किन है वो बहुत रगड़ खाती है और रगड़ने से वहाँ पर स्किन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये पेटीकोट कसा पहनने की वजह से होती है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है पेटीकोट कैंसर। तो मेरी भी उत्सुकता बढ़ी, तो मैंने सोचा आज चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए कि क्या होता है पेटीकोट कैंसर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शैल सिंह है। अगर आप मेरे गो ग्रीन लाइफस्टाइल चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। उस स्टडी में ये पाया गया है कि इसका खतरा जो है वो सिर्फ शहर की महिलाओं को नहीं है, उससे ज़्यादा खतरा कहीं गांव की महिलाओं को है। उसकी वजह ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साड़ियाँ ही पहनती हैं और जो उनके नाड़े वाले पेटीकोट होते हैं वो उसे काफ़ी कस कर बांधती हैं। अब क्योंकि हम 24 घंटे साड़ी ही पहनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जो कमर पे जो दबाव बनेगा उससे हमेशा स्किन रगड़ती रहेगी। अब क्योंकि स्किन रगड़ती रहेगी तो वहाँ पे घाव बन जाएंगे और घाव की वजह से वहाँ पे रेयर स्किन कैंसर या इसे मॉर्जिनल अल्सर भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सालों साल दबाव पड़ता रहता है और स्किन का कलर भी धीरे धीरे बदलने लगता है। कई बार आपने अपनी मम्मी लोगों को भी देखा होगा कि वो लोग साड़ियाँ ही पहनती थी 24 आवर्स, क्योंकि मैंने अपनी मदर को भी देखा है और उस समय के लोग हमेशा साड़ी ही पहनते थे क्योंकि सलवार कमीज़ का उतना फैशन नहीं था उस समय और फैमिलीज अलाउ भी नहीं करती थी। तो जब भी मैं उनको देखती थी तो आप सभी लोग देखते होंगे कि कमर पे उनके काफ़ी रेडिशनेस हो जाती थी जहाँ पर वो साड़ी पहनती थी। तो इसीलिए जब भी हमें नारा वगैरह या नारा है, चाहे कोई भी प्लास्टिक का हो चाहे रबर का हो, इसीलिए हमें बहुत कस कर नहीं पहनना चाहिए। इसका नाम पेटीकोट कैंसर सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पेटीकोट पहनने की जो हम कस के बांधते हैं इसकी वजह की रगड़ की वजह से होता है, इसीलिए इसका कॉमन नाम पेटीकोट कैंसर रख दिया है। अदरवाइज रेयर स्किन कैंसर ही है इसका नाम। और तो चलिए और जानते हैं इसके बारे में। मॉर्जिनल अल्सर एक एग्रेसिव और रेयर स्किन कैंसर है। यह तेज रगड़ के कारण या जलने के बाद ठीक न होने वाले घावों या उनके निशानों के कारण होता है। यह बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन समय के साथ ब्रेन, किडनी, लीवर या लंग सहित पूरे शरीर में सभी अंगों में फैल सकता है। साड़ी पहनने से होता क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से खून की आवाजाही पर असर पड़ता है। अगर ये दबाव रोज पड़ रहा है तो उस जगह की स्किन में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर इसे हम देख सकते हैं। इससे सूजन हो जाती है और निशान बनना शुरू हो जाते हैं और बहुत लाल लाल गहरे घाव भी बनते हैं। यह मॉर्जिनल अल्सर में भी बदल सकता है। स्टडी में 2 मामले सामने आए हैं। इसमें एक महिला जो 70 वर्षीय की थी, उसके कमर के दाहिने हिस्से में अल्सर विकसित हो गया था। जांच में पता चला कि उन्हें स्किन कैंसर है। उनकी स्किन का रंग फीका पड़ गया था। पेटीकोट के पतले नाड़े ने स्किन को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण उन्हें मॉर्जिनल अल्सर हो गया था। दूसरे मामले में एक महिला 60 वर्षीय की थी जो लुगदा स्टाइल में साड़ी पहनती थी। इस पारंपरिक साड़ी के पहनावे में पेटीकोट के बिना साड़ी के सीधे कमर पर बांधा जाता था। उन्हें भी मॉर्जिनल अल्सर हो गया था, जो बाद में उनके लिम्फ नोड तक फैल गया।
पेटीकोट कैंसर के लक्षण। पेटीकोट कैंसर का मतलब रेयर स्किन कैंसर मॉजलिन अल्सर है। जब ये पेटीकोट का नाड़ा बांधने वाली जगह पर विकसित होता है तो इसे पेटीकोट कैंसर कहते हैं। इसलिए मॉजलिन अल्सर के ज़्यादातर लक्षण ही पेटीकोट कैंसर के भी संकेत हैं। मॉजलिन अल्सर में घाव होने से पहले आमतौर पर स्किन में पपड़ी नुमा उभार दिखाई देता है। इसके कारण स्किन में खुजली, जलन और छाले भी हो सकते हैं। इसके बाद हल्के घाव दिखने लगते हैं। इनके आसपास कई कठोर गांठें बन जाती हैं। ज़्यादातर मामलों में स्किन का रंग भी बदल जाता है। डॉक्टर विजय सिंघल कहते हैं कि पेटीकोट कैंसर में लंबे समय तक रगड़ और दबाव में सूजन होती है। इसके निशान किसी चोट या ठोकर के कारण आई सूजन जैसे दिखते हैं। आमतौर पर इनमें जलन महसूस होती है। कुछ मामलों में इनमें खुजली भी होती है। यह प्रेशर सोर, क्रॉनिक वेनस अल्सर या स्कार्स या किसी भी रूप में दिखाई दे सकते हैं आपकी कमर के ऊपर। पेटीकोट कैंसर की डायग्नोसिस कई आधार पे की जा सकती है। सबसे पहले डॉक्टर उसकी मेडिकल हिस्ट्री या घाव होने की वजह पूछ सकते हैं, या फिर हम बायोप्सी करा सकते हैं, या फिर हम MRI या CT स्कैन के द्वारा और बहुत सारे लैब टेस्ट के द्वारा भी इसकी जांच हो सकती है। चलिए अब जानते हैं पेटीकोट कैंसर का इलाज कैसे होगा। पेटीकोट कैंसर होने पर आमतौर पर सर्जरी की जाती है। इसमें डॉक्टर सर्जरी करके स्किन से कैंसर सेल्स को हटा देते हैं। यह सर्जरी कई स्टेज में की जाती है। हर सर्जरी के बाद डॉक्टर स्किन की जांच करते हैं। अगर उन्हें कैंसर सेल्स दिखती हैं तो फिर से सर्जरी करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कैंसर सेल्स खत्म नहीं हो जाती। सर्जरी के बाद डॉक्टर जो डैमेज सेल्स के हिस्से को स्किन ग्राफ्ट से ढकने की सलाह दे सकते हैं, जैसे कि उसके बाद वह कई बार कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या जो भी इलाज संभव है उसकी वो सलाह देते रहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस पेटीकोट कैंसर से बचाव के क्या उपाय हैं। पेटीकोट कैंसर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये सिर्फ उन महिलाओं को ही होगा जो पेटीकोट पहनती हैं। यह एक तरह का मॉजलिन अल्सर है जो शरीर के किसी भी हिस्से में या किसी भी स्किन में विकसित हो सकता है। इसके बचाव के सिर्फ कुछ ही तरीके हैं जो बहुत ही आसान है। हम जो भी कपड़े पहन रहे हैं उनके नाड़े, बेल्ट या इलास्टिक रबर बहुत टाइट ना हो, यह ध्यान दें। कमर पर बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स या पैंट ना पहने। हम जो भी कपड़ा पहने वे कमर पर हल्के से बंधा होना चाहिए ताकि त्वचा पर दबाव ना पड़े। इसके अलावा कभी भी कपड़े बहुत टाइट नहीं पहनने चाहिए। खास तौर पर अंडरगारमेंट्स बिल्कुल टाइट नहीं होने चाहिए। अगर कमर पर लंबे समय से कोई घाव बना हुआ है तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। बस यही इसका इलाज है। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि सोचिए पेटीकोट जैसी चीज से भी हमें कैंसर हो सकता है, या कोई भी चीज जैसे जीन्स है, हमारी पैंट है या हमारे अंडरगारमेंट्स हैं जिसमें रबर लगी होती है या उसमें नाड़े बंधे होते हैं, उस तरह की कोई भी चीज है तो उसे हमें बहुत सावधानी से पहनना है। इतना टाइट नहीं पहनना है कि उससे हमारी बॉडी में रगड़ खाए। और जब भी हम कोई साइज खरीदे तो हमेशा हमें इतना लेना चाहिए कि हम उस पर कंफर्टेबल महसूस करें। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये जानकारी जो है बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और आप लोग मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कि और मैं किस तरह के वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।